जय हिंद जय भारत। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा गहलों के बारे में बोल रहा हूँ। किसी को भी इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं कि गाँव दूसरे गांव के बारे में बोल रहा है, तू कहाँ का ही है, वो तेरा क्या संपर्क है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, मैं देशभक्त हूँ और मेरा देश एक गांव से नहीं कई गांवों से मिलकर देश बनता है। इसलिए मेरा धर्म बनता है और मेरा कर्तव्य है जो भी मेरे देश में घटित हो रहा है उस पर रिएक्ट करना। मेरी जो ज़मीर है ना, उसकी कमज़ोरी है। मैं तो सच बोलूँगा ही, बुरा मानते हो तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। और अगर अच्छी चीज़ पसंद है तो सल्यूट है तुम सबके लिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने अंदर देशभक्ति को जगाइए। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगा लहराने से और ये जो शहीदों के जो जन्मदिन आते हैं या उनके मरने के जो दिन आते हैं, उन पर तिरंगा लहराने से, उन्हें याद करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप सच में देशभक्त हो, अगर आप सच में इस गांव के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आप अपनी पंचायत की जो ये दशा है ना, इसका पूरा का पूरा माहौल बदलना चाहते हो, अगर आप इस गांव की आने वाले जो पीढ़ी है और आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके फ्यूचर को अच्छे तरीके से सही दिशा में अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो, उन्हें उसी दिशा में जो उनके लिए बेहतर है उस दिशा में मोड़ना चाहते हो, तो आपसे मैं कई बार विनती कर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। समय किसी के पास नहीं होता, सोने से फुर्सत किसी को नहीं होती, लेकिन समय निकालना पड़ता अगर कुछ करना होता है तो सच्चे दिल से। और हाँ, ये जो टॉपिक आ गया है ना प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तो होते रहे हैं और होते रहेंगे। कुछ ना तो इन्होंने बदला है और ना ही ये बदल पाएंगे। प्रोग्राम और हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। प्रोग्राम मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन हकीकत जीवन को नई दिशा, किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। सच में इतनी ताकत होती है। अगर आपके गांव का, अगर आपके कोई नॉर्मल इंसान आपके साथ आता है, आपसे नीचे स्टेज पर आता है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। यही रोने का कारण भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि विचारधारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास ही रखी हुई है। किसी इंसान जो कि उसके पास पावर है, उसके पास विचारधाराओं का भंडार है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आम इंसान भी इसमें अच्छी खासी भूमिका निभा सकता है और हो सकता है कि उनसे भी बेहतर करके दिखा दे। तो भाई आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि आपने जो योगी जी के कहने पर ये जो रैली निकाली है, जिससे आपने झंडा तिरंगा लहराया है, पहले तो इसके लिए सल्यूट करता हूँ आपको और फिर आपको बोध कराता हूँ कि इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। मैं बार बार आपसे सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि आप, सबसे बड़ी बात तो वो ताकत है जो कि देश का फ्यूचर बताया जाता है ना, युवा, तो वो आप हो। और आपके पास प्रधान पद है, यानी कि आप राजा हो अपनी पंचायत के, सही मायने में राजा होते ही प्रधान। तो फिर आपके पास काफ़ी ताकतें और भी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए अगर वगैरह। मैं जानता हूँ आपकी ताकत को, पहचानता हूँ, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस करने के लिए एक बार कोशिश करो। मेरा वादा है बहुत बेहतर करके दिखाओगे आप इस पंचायत के लिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात, आप गाँव गहलों को इतना अच्छा प्रदान मिला है। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत कमियाँ हर एक में होती हैं, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें जो अगर अच्छा काम है ना उसमें कदम बढ़ा रहे हैं तो आपको साथ देना चाहिए। गलतियाँ हर एक से होती हैं और कमी भी हर एक इंसान में होती है। नफ़रत भी जगह, मैं मानता हूँ गांव में ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे सब प्यार करने वाले ही अगर वो प्रधान है, नफ़रत करने वाले भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ नफ़रत की जगह पर ठीक है। अगर ये जो तिरंगा है, अपना जाति धर्म वगैरह वगैरह जो ये जो चीज़ होती है ना, इन सब के लड़ाई झगड़े सब बंद कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए जब कभी भी कोई खड़ा हो, तो चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, खड़ा हो जाना चाहिए। ये गांव गहलों के लिए है और उसकी पंचायत के पास भी अगर ये मैसेज जाता है तो अच्छी बात है। देखो, अगर कोई ताकत किसी इंसान के पास है तो अच्छी बात है कि उस ताकत का इस्तेमाल किसी दूसरे की भलाई के लिए किया जाए। तो आपसे मैं, देखो, पर्सनल नाम लेकर बोल रहा हूँ, शिवा भाई गहलों के प्रधान जी, पर्सनल बोल रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आपका नाम क्यों बोल रहा हूँ मैं,
इसीलिए क्योंकि आपके पास ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे दिख रहा है भाई, आप मौका तो दो मुझे, करके दिखाऊंगा मैं। एक बेहतर कल दिखाऊंगा मैं बना के, जिसमें हर इंसान खुश रहेगा, प्यार से रहेगा और हर इंसान तिरंगे को सम्मान देगा। और सबसे बड़ी बात यार, इसको सम्मान देना कोई गलत भी नहीं है, इसकी वजह से हम हैं, अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। ये सच आप भी जानते हो और मैं भी। तो हमारी आन बान शान पहचान सब कुछ हमारा ये तिरंगा है। तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे कभी किसी को तकलीफ़ हो। इसलिए मैं सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीता हूँ। तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए जी रहा हूँ, इसलिए मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ। मेरे पास ताकत नहीं है, जो कि जैसे बोलते हैं कि पद नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है और अच्छी खासी पहचान भी नहीं है जिससे कि मेरे कहने पर लोग आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं जनता से भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जनता से बोल दिया जाए ना कि वहाँ पर जलेबी बट रही हैं, तो पूरे के पूरी जो गांव के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं, सब के सब जलेबी खाने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। शर्मदार इंसान होगा जो नहीं जाएगा। और शर्मदार, अब यहीं पे देखना, और जो अगर ये बोल दिया जाए ना कि वहाँ पे तिरंगे के लिए मतलब देश के लिए कुछ करना है, आपके भलाई के लिए वहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, तो अच्छी अच्छी बात बताई जाएंगी, तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप अपने अच्छाई के लिए, सबसे बड़ी बात यार, तुम तिरंगे के लिए नहीं जा रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। और ये जो बताया ना कि जो शर्मदार, अगर शर्मदार इंसान होगा तो जब उसको कहा जाएगा कि वहाँ पर तेरी ज़रूरत है, इस देश को तेरी ज़रूरत है, तेरे लिए एक ऐसा मतलब कुछ भी तेरी भलाई के लिए वहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, अच्छी चीज़ मतलब तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वहाँ पर शर्मदार इंसान जाएगा और बेशर्म नहीं जाएगा। जो जलेबी खाने वाला है ना वो नहीं जाएगा, लेकिन जो देश को सल्यूट करता है और गर्व महसूस करता है कि वो देश भारत का रहने वाला है, हिंदुस्तान का रहने वाला है, तो वो हमेशा अपने गर्व के वजह से, अपने जगे हुए ज़मीर की वजह से खुद को नहीं रोक पाएगा और वो वहाँ पर हर हाल में जाएगा, भले उसे वहाँ पर जलेबी क्या कुछ भी टॉफ़ी भी ना मिले। तो इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छी जगह पर जाना ज़रूरी है। एक दो दिन खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप एक दिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतर कल के लिए अगर तुम वहाँ जाते हो, तो आपका वो एक दिन आपका पूरा लाइफ बनाने की ताकत रखता है। तो जलेबी आपके शायद मुश्किल से आध घंटे काम आएंगी, जब तक खाओगे तब तक ही है। तो बहुत कुछ है यार, अच्छी जगह पर हमेशा जाया करें, और जो ये लालच है ना, इससे बिल्कुल दूर रहें। तो मैं ये आगे बताऊंगा, मैं आने वाले समय में लालच के ऊपर भी बताऊंगा, जनता के बारे में। तो अभी यहीं तक है। आपसे आशा है कि गांव गैलों के लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखकर हो सकता है शिवा भाई से बात करें, और शिवा भाई से भी ये कहना है कि उनके पास ये वीडियो जाएगी। अगर वो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे मिलिए और मुझे मौका दीजिए, और अपनी एक जिम्मेदारी जो कि समाज के प्रति है कि आप इस समाज को एक बेहतर कल दो। और अपनी ये जो कल परसों एक वीडियो आपने वीडियो वगैरह डाली, फ़ोटो वगैरह डाले, तो उस पर कमेंट आया था कि भाई सारा विकास आज ही कर दोगे, मतलब इसी वर्ष कर दोगे या अगली साल के लिए कुछ रखोगे। तो भाई गर्व करती है जनता, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के लिए अगर आप कुछ करते हो तो हो सकता है कुछ कमीनी लोग होंगे जो बदतमीजी करेंगे, वो तो बदतमीज तो साला उनको तुम अमृत भी पिला दोगे ना तो बदतमीजी करेंगे, लेकिन जो अच्छे इंसान होंगे, जो समझदार होंगे, वो ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो बेहतर यही है कि सबकी भलाई के लिए आगे आया जाए। जनता का भी कर्तव्य बनता है और हमारे राजा का भी, जो आगे आए एक दूसरे के लिए।